हमारे प्रधानमंत्री ने टेररिज्म पे कहा, उस पे पूरी सहमति है। एससीओ समिट की पूरी सहमति उनको मिली। जो हमारी दोस्ती है और बिल्कुल सुदृढ़ रिश्ता है इन देशों के साथ, वो और भी मजबूत बने हैं। जी, जो उन्होंने टेररिज्म के ऊपर कहा वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल सही है। और ये पते की बात ये है कि इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, वो टियानजिन डिक्लेरेशन, जो एससीओ समिट का डिक्लेरेशन था, उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। और बल्कि बड़े ज़ोर शोर से, बड़े बिल्कुल क्लैरिटी से, इम्पोर्टेंट तरीके में उन्होंने इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट किया है। और ये बहुत ही अच्छा सबूत है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने टेररिज्म पे कहा, उस पे पूरी सहमति है। एससीओ समिट की पूरी सहमति उनको मिली। तो अब ये पूरी उम्मीद है कि इसको अब फॉलो अप होके इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है उज़्बेकिस्तान में, एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, लीडर ऑफ म्यांमार के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के साथ, हर एक जो आए थे वहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स, उनके साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई। और इनके तहत जो हमारी दोस्ती है और बिल्कुल सुदृढ़ रिश्ता है इन देशों के साथ, वो और भी मजबूत बने हैं। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी हमारी डायरेक्ट डिस्कशंस हुई हैं टेररिज्म पे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे। उन्होंने कहा है कि वो हमारे जो हमने कहा है उसकी सहमति में है वो। तो ये बड़ी अच्छा मौका था। हमारे प्रधानमंत्री ने बायलैटरल मीटिंग्स भी की, मल्टीलैटरल समिट भी अटेंड किया। जो उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उन्होंने पेश किया, उस पर पूरी सहमति थी, सारे देशों की सहमति थी। और उनकी इसके पहले जो चीन पहुंचने से पहले उनकी जो विज़िट जो वहाँ जापान में हुई, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल विज़िट थी। और उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जापानीज़ इन्वेस्टमेंट भारत में आने के लिए, और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, और मेक इन इंडिया की वो आके यहाँ पे बनाएंगे और अन्य देशों में बेचेंगे अपना सामान। और बिल्कुल हाई टेक कोऑपरेशन डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, जैसे कि नेवल शिप्स के लिए एक कम्युनिकेशन एंटेना बनाना, ये एक जॉइंट डेवलपमेंट है भारत और जापान के बीच, बहुत ही सक्सेसफुल है। और उम्मीद है कि आगे बहुत ऐसे और भी डेवलपमेंट्स होंगे। मेरा ख्याल है कि जो भारत और रूस के संबंध हैं वो हमेशा सुदृढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हम हमेशा ये समझते हैं कि रशिया इज़ अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड। मतलब उनकी जो दोस्ती है वो बिल्कुल हर एक, जब भी मौका हुआ है, जब भी कोई भी मुश्किल आई है, तो हमेशा उन्होंने भारत का साथ दिया है। और आजकल तो खैर अब पता है कि इतने सालों से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और उम्मीद है कि इस बार भी उन्होंने इस पे बात की होगी। शायद आगे चल के इसका कुछ असर पता चलेगा। और बायलैटरल अग्रीमेंट, अगर यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने पे कोई बायलैटरल एग्रीमेंट ज़रूर हो सकता है। तो उम्मीद है कि बायलैटरल रिलेशंस भी सुदृढ़ होएं। और ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इस पे भी जो उनकी बातचीत हुई होगी, इसका भी फ़ायदा हम लोग बहुत जल्द देखेंगे।